सोने की माला पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, सोने की माला पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, और तुलसी की माला पहनोगे तो मक्खन चोर की नजर रहेगी। ओए होए, कितना खूबसूरत किसी ने लिखा है, और लिखने वाले की जो भावना है वो भी समझ में आ रही है। तो भाई कार्तिक का महीना आ रहा है, चतुर्मास है, और चतुर्मास में अभी भी हम गुजर रहे हैं। ये शूटिंग हम जुलाई में कर रहे हैं। हम गोगा नवमी की बात करेंगे तो भाई बहुत खूबसूरत होता है ये महीना भी। इसमें भी आप तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। कृष्ण जी का जन्मदिन है, सब कुछ है इस मंथ के अंदर। उनके भाई का जन्मदिन है, राधा अष्टमी है, तमाम तरह के त्योहार इस मंथ में भी बनाए जाते हैं। लेकिन तुलसी की माला को पहनने का जो सही समय है वो है चतुर्मास का कार्तिक का महीना। आज हम बात करेंगे गोगा नवमी की। गोगा नवमी को बहुत खास माना जाता है। गोगा नवमी जो है राजस्थान में मनाई जाती है, और कहते हैं कि नागों के देवता थे गोगा देवता, और इनके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आपको इंटरनेट पर पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। हिंदू परंपराओं में गोगा नवमी, जिन्हें जहर वीर गोगा भी कहा जाता है, मतलब अगर किसी को सांप काट जाए और इनके पास ले लिया जाए, इनके मंदिर में जाया जाए, तो सांप का असर भी फीका पड़ जाता है। इसलिए इन्हें नागों का देवता भी कहा जाता है। एक लोकप्रिय देवता है जिनकी भारत में, उत्तरी भारत राज्यों में, राजस्थान में विशेषकर पूजा होती है। उत्तर प्रदेश में भी इनकी पूजा की जाती है। कई जगह पर पंजाब में भी इनकी श्रद्धा से पूजा की जाती है। ये एक व्यापक मान्यता है कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी पर प्रकट हुए थे ये, और ये एक इंसान ही थे। और कहते हैं कि इनकी पूजा आज तक राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में भी होती है। हिंदू भक्त इन्हें एक दिन समर्पित करते हैं भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी का। और उत्तर क्षेत्रों में, इनके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, गोगा नवमी के नाम से मेले लगाए जाते हैं, आयोजित की जाते हैं, और लोग वहां पर पहुंचते हैं। गोगा नवमी पर गोगा जी की मूर्ति की पूजा की जाती है। नीले रंग के घोड़े पर सवार दिखाई देते हैं ये, और पीले और नीले रंग की जो है झंडे इनके हाथ, लोगों के हाथ में थमा दी जाए। कई क्षेत्र में भगवान की पूजा की जाती है। और कहां से पूजा की जाती है? रक्षाबंधन से इनकी पूजा शुरू होती है, यानी कि राखी वाले दिन तक, और 9 दिन तक लगातार ये मेला चलता है, और इसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गोगा नवमी पे जाके संपूर्ण होता है। पूजा समारोह में भक्त बड़ा प्रसाद के रूप में चावल और चपाती वितरित करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। कहते हैं गोगा मंदिरों में विभिन्न अर्चना, पूजा और जुलूस बनाए जाते हैं। भगवान गोगा को लोग राखी बांधते हैं। कहते हैं कि अगर इनको राखी बांध दी जाए तो कोई चोट, नुकसान या सड़क दुर्घटना नहीं होती। इसके अलावा गोगा नवमी उत्तरी भारत, पश्चिम में, ग्रामीण क्षेत्रों में मनाई जाती है, और कहते हैं कि अगर आप इनकी पूजा करो तो आपको सांप का डर नहीं रहता। इन्हें सांप के देवता बोला जाता है। कहते हैं शक्तिशाली राजपूत राजकुमार के रूप में ये जाने जाते हैं, और ये जो वैशीले सांप होते हैं उनको नियंत्रण कर लेते हैं। अलौकिक शक्तियां थी इनके पास। एक दिन अनुष्ठान के लिए एक भाग उनकी कहानियों पर भी निर्धारित किया जाता है। कई अलग अलग कहानियां हैं इनकी। सांपों और अन्य बुराइयों से ये हमारी सुरक्षा करते हैं। जिन्हें बच्चा ना हो रहा हो वो भी इनके पास जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इनके अपने बच्चे को अगर एक बार इनकी दर्शन करवा लिए जाए तो बच्चा किसी बुरी भी संगत में नहीं पड़ता। इसलिए इनकी विवाहित महिलाएं जो है गोगा नवमी की पूजा करती हैं, और बच्चों की भलाई और उनकी लंबी उम्र के लिए इनसे प्रार्थना करती हैं। और जिन्हें संतान नहीं हो रही हो वो भी जाकर अगर गोगा देवता के दर्शन करें गोगा नवमी वाले दिन, तो आपको इससे बहुत लाभ होता है। कहते हैं कि इन्होंने दुश्मनों का बड़ा नाश किया था, और सांपों से या किसी भी बुरी आदत से आपका बच्चा कहीं फंसा हो, बुरी निंदा या तकलीफ के अंदर, तो वो इससे बच सकता है। देखिए ना, इंसान थे ये हमारी और आपकी तरह। कहते हैं, अब ये कितनी सच्ची कहानी है इसका तो मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, कि ये घोड़े पर बैठकर हमेशा युद्ध करने के लिए जाते थे। एक बार ये घोड़े पर बैठकर युद्ध करने के लिए गए, सामने लोगों को मार रहे थे, तो दुश्मनों ने इनका सर काट दिया। इनका सर नहीं था, लेकिन लोग बताते हैं कि 1 घंटे तक इनका धड़ जो है हाथ में तलवार पकड़कर दुश्मनों को मारता रहा। तब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई आम इंसान नहीं है। किसी को भी सांप काटता था, इनके पास ले जाते थे, सांप ये बस छूते थे और सांप का विष निकल जाता था। इसलिए इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। कहते हैं इनमें कोई अलौकिक शक्तियां थी, और राजस्थान में आज तक लोग इन्हें मानते हैं। तो भाई आप सभी की भक्ति को भी मेरा चरण स्पर्श, और गोगा नवमी में गोगा देवता को भी मेरे पूरे परिवार संसार की तरफ से चरण स्पर्श। कमेंट्स में जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण,
कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।